सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। सभी जल्दी से जुड़ जाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 7 दिसंबर को क्रोध के, अहंकार के, पराक्रम के, साहस के, करेज के देवता मंगल ग्रह हुए हैं वक्री। वक्री होने पर क्या स्थिति बनेगी 12 राशियों पर। और इस वक्री जो 84 डेज का जो ये टाइम रहेगा, यहाँ पर स्पेशली 46 डेज 46 दिन यहाँ पर बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल है आक्रमण, मंगल है क्रोध, मंगल है दुर्घटनाएं, मंगल है एक्सीडेंट, मंगल है आग और मंगल है भूकंप। तो ये जो चीज़ें हैं जो मंगल से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, मंगल नीच ग्रह में जाके वक्री हुए हैं, तो नीच राशि में जाके वक्री हुए हैं, यानी वो कर्क राशि में गोचर कर रहे थे अपनी नीच राशि में, और यहाँ पर वक्री होने पर क्या स्थितियां बनाएंगे और उसकी रेमेडी क्या रहेगी 12 राशियों पर। तो रेमेडी के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि अगर जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने वाली हैं, उसकी रेमेडी होनी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करके उससे बच सकते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म को रोका नहीं जा सकता। जो हमने बोया है वो हमें काटना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसके रेमेडीज करते हैं, यानी हम पश्चाताप करते हैं, तो हमारे जीवन में जो कर्मास है वो कहीं ना कहीं माइनस या प्लस होते हैं ना। तो बस हम अपने कर्मों को थोड़ा सा अच्छे कर्मों को बढ़ाएंगे और जो बुरे कर्म हैं हम उन्हें माइनस करेंगे। तो साहस, संपन्नता, ऊर्जा, क्रोध, खून, दुर्घटनाएं, आक्रमण, जिद्दी नेचर होता है ना, करेजेबल, जो बहुत करेजेबल लोग होते हैं, जितनी सेना में, फौज में जो लोग हैं जो बहुत साहसी है, ये सब मंगल है। फायर ब्रिगेड्स मंगल। तो मंगल ग्रह 7 दिसंबर को हुए हैं वक्री। 12 राशियों पर इसका पड़ने वाला क्या इम्पैक्ट है 46 डेज स्पेशली हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ राशि वालों को 46 डेज के लिए ध्यान रखने के लिए ये राय मैं दूंगी आप लोगों को। तो जल्दी से जुड़े, वीडियो को जल्दी शेयर और लाइक करें, ताकि जी आप लास्ट में पूछ सकते हो। और उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल, और 23 फरवरी फिर 2 अप्रैल तक क्या स्थितियां रहेंगी हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले जो अब मैंने आपके साथ रखा है वो मैं 46 डेज की स्पेशली बात करूंगी। उसके बाद हम अप्रैल तक भी आप इसको लेके चलोगे, लेकिन स्पेशली आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना 46 डेज के लिए, यानी लगभग 1.5 महीने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग ये जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में जो मेष राशि है उसके देवता ही मंगल ग्रह है। ठीक है, और मंगल ग्रह हमारे हिम्मत, साहस, करेज, भूमि, भवन, आग, क्रोध, साहस के स्वामी हैं। अब मंगल ग्रह की पहली राशि ही मेष राशि पड़ती है। दूसरा, आपको ये भी बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो ईयर है 2025, अगर हम न्यूमरोलॉजी से उसको चेक करते हैं तो वो भी नंबर 9 ही बन रहा है, मंगल का नंबर बन रहा है। और जब मंगल ग्रह का साल आ रहा है 2025, तब ही जब आप लोग न्यू ईयर मनाते हो, क्योंकि हम लोग तो न्यू ईयर तब मनाते हैं जब हमारे नवरात्रे शुरू होंगे चैत्र माह के, तो हमारा न्यू ईयर तब होगा। लेकिन आप लोग जब ये न्यू ईयर मनाते हो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो मंगल का ईयर आएगा। अगर हम वैदिक ज्योतिष को यहाँ पे पंचांग को जोड़ते हैं तो 2024 में भी राजा में मंगल और मंत्री में शनि ग्रह हमको मिले। तो मंगल और शनि वैसे भी द्वंद्व कारक होते हैं, वैसे भी ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं माना गया है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। एक चेयर है और उस पर एक ऐसे इंसान को बांध दो जो 30 से कम का है, 27-28 की एज का है, जो बहुत जिद्दी है, जो बहुत क्रोधी है, जो बहुत साहसी है, जो बहुत हिम्मती है, जिसके अंदर ऊर्जा का संचार है, बहुत ऊर्जा है। आप मंगल वाले बच्चों को देखिए, कभी टिक के नहीं बैठते, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, खड़े होते हुए भी हिलते रहेंगे, टांगे चलती रहेंगी, मुंह हाथ पैर कुछ ना कुछ ऐसे लगेगा ये
थकते नहीं है क्या? तो मंगल वाले लोग ऐसे होते हैं। अब शनि क्या है? शनि है स्लो मूवमेंट करने वाला प्लैनेट। कई जगह तो शास्त्रों में बहुत से ऐसे शास्त्र जहाँ पे उनको बुढ़ा ग्रह भी कहा गया है, बुजुर्ग ग्रह भी कहा गया है। बेसिकली वो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनमें बहुत पेशेंस है, बहुत आराम से काम करते हैं कि गलती इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो शनि ऐसे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली एक एक धागे को आराम से ऐसे ऐसे करने वाले, एक एक उलझन को सुलझाने वाले ग्रह। तो शनि ग्रह ऐसे एक बहुत एक्टिवेट है, ये यो ऐसे बस फास्ट उनको काम करना है, बहुत स्लो काम कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि दोनों की एनर्जी बिल्कुल अलग है। अब उसको एक ही जगह बांध दो आप, तो एक तो बहुत तेज काम कर रहा है, एक बहुत स्लो काम कर रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? जो बहुत तेज काम करने वाला होगा वो स्लो काम करने वाले से, तू तो मत कर यार, मैं तेरे को देख भी नहीं पा रहा हूँ, तू इतना धीरे काम करता है। और जो धीरे काम कर रहा है, जो गलतियां नहीं करना चाहता, वो कहेगा तू कितनी गलतियां कर रहा है, तू मत काम कर, आराम से काम कर, लेकिन तेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज है। लेकिन ऐसे लोग बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बनते हैं, क्योंकि टेक्निकल माइंड हो जाता है। लेकिन ये जो युति होती है ना, ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स दिखाती हैं। और आपने देखा कि अभी जैसे ही 7 दिसंबर से ये वक्री रेट्रो हुए, तो बहुत से न्यूज, लड़ाई झगड़े और एक्सीडेंट्स के आपको कहीं ना कहीं आसपास, अपने आसपास ही मिलने शुरू हो गए होंगे। तो अब आपको ये समझना है कि मंगल जब नीच ग्रह में वक्री होता है, क्योंकि कई जो ज्योतिष आचार्य बड़े बड़े रहे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पावरफुल हो जाता है। कोई कहता है जब कोई ग्रह उच्च का होकर वक्री होता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोई कहता है कि जब कोई ग्रह नीच का होकर के वक्री होता है तो वो बहुत ज्यादा पापत्व हो जाता है। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि हमारी राशि पर उसका इम्पैक्ट कैसा है और हमें क्या रेमेडी करके हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया कि जो वाहन है, जो भूमि है, जो भवन है, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, जो भूकंप है, जो नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि भूकंप भी ऑफ कोर्स जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर की ही परतें हिल रही हैं, तो ये भी मंगल का ही इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़े हैं, क्रोध की, नॉर्मल कोई बात हुई, थप्पड़ मारा और लड़ाई बढ़ गई, और वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खून हो गया या जेल तक या थाने तक नौबत चली गई। तो प्लीज इन दिनों में आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर, अपनी बातों पर ध्यान रखना है कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपके बोले गए शब्द इस समय आपके जीवन में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अपने जीवन पे अब इस समय आप फोकस रखें और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि की ही बात करेंगे, क्योंकि कालपुरुष के उसमें सबसे प्रथम मेष राशि आती है, जिसके खुद के स्वामी ही मंगल है। तो मेष राशि वालों को इस दौरान अपनी, क्योंकि आपसे चतुर्थ है मंगल, मैं आपको थोड़ा सा, मुझे भी आराम रहेगा, क्योंकि जब मैं ड्रॉ करती जाऊंगी ना कुंडली, तो मैं भी आपको बताने में रिलैक्स फील करूंगी, आराम से हो जाएगा। तो कर्क राशि में मंगल है और वक्री हुए हैं मंगल, यहाँ पर रेट्रो कंडीशन में आए हैं, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, पहली दृष्टि पड़ेगी वो हमारे मैरिड लाइफ पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि 10th हाउस पर यानी कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, और तीसरी होती है इनकी 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके 11th हाउस पर यानी लाभ स्थान पर। बैठे कहाँ पे है? भूमि भवन, माता के सुख वाले घर पे बैठे हैं। तो अब आपको क्या समझना है कि इस समय, क्योंकि जो 4th हाउस है वो माता का सुख है, वो माँ है, वो हमारा सुख है, वो हमारा जमीन जायदाद, हमारी गाड़ियां हैं, ठीक है। कर्क में वो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस समय आपका कोई ना कोई भूमि भवन से रिलेटेड काम होने के चांसेस बन जाते हैं। इस समय
आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने भूमि भवन पे की है वो अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इस समय आपको अपने पैतृक संपत्ति जो आप शायद बहुत टाइम से पाना चाहते थे वो मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इस समय आपकी माता की हेल्थ में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर आपको या आपकी माता को, या फिर कोई छोटी छोटी चोट लग जाना या हाथ जल जाना। तो थोड़ा सा अपना और अपनी माता का हेल्थ का ध्यान रखने की एडवाइस मैं आपको जरूर दूंगी। मैरिड लाइफ का विशेष ध्यान रखिए। अपनी जो आपकी धर्मपत्नी या आपके पति हैं जो, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। उनको कोई आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो उनको हर्ट कर जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पेट संबंधित रोग है अगर आपको, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है क्योंकि मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर है, इसलिए कोई भी नया कार्य आपको शुरू नहीं करना है। जो भी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं आप वही करते रहिए। और यह समय किसी नई व्हीकल्स को भी लेने का नहीं है आपके लिए। भूमि भवन में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैतृक संपत्ति अगर आपको कोई मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में फोकस कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि इस समय 4th हाउस का जो मंगल है वो आपसे कहीं ना कहीं कोई डिसीजन गलत ना करा दे। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो, शॉर्ट टर्म की बात करते हो तो कुछ फायदे आपको जरूर होंगे। लाभ स्थान पर जाने के कारण थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। कोई भी जैसे फ्रेंडशिप है, कोई भी आप नया कोई कार्य शुरू कर रहे हो, कोई नया बिजनेस पार्टनर है, कोई नया लाभ उठाना चाहते हो जो बहुत बड़ा है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की राय मैं दूंगी, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज्यादा रिस्की काम नहीं करने हैं, क्योंकि आपका खुद का लग्नेश, आपका खुद का राशि का स्वामी नीच राशि में गया है और रेट्रो भी हुआ है। इस समय आपका साहस बड़ा चढ़ा रहेगा, इसलिए साहस में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी गलत डिसीजन इस समय बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। और वृषभ राशि की अगर हम बात करेंगे तो मंगल ग्रह की स्थिति आएगी 3rd हाउस में, यानी पराक्रम भाव में। और मंगल ग्रह की जो पहली दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 6ठे भाव में। दूसरी होती है 7वीं दृष्टि, वो भाग्य स्थान धर्म स्थान पर जाएगी। और तीसरी होती है उनकी 8वीं दृष्टि, जो कि आपके 10th स्थान पर जाएगी। ये जो स्थिति है ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि भाग्य में थोड़ी सी निराशा उत्पन्न आपको करा सकती है। ऐसा नहीं है कि ये समय आपका बहुत बुरा है, लेकिन ये जो समय है आपको रिलैक्स रहने के लिए कहूंगी। थोड़ा सा आपको निराश नहीं है रहना है। किसी से बिना एडवाइस लिए हुए इस समय आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। जो भी आप कार्य करें वो एडवाइस जरूर लें, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। भाइयों से अगर आपके रिश्ते डिस्टर्ब है तो उनको सही करने हैं, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, शत्रु अगर आप पर बहुत ज्यादा प्रभावी हैं तो शत्रुओं पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, या फिर कोई भी लड़ाई झगड़े में आपको इस समय नहीं पड़ना है। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों ने ही, मेष राशि वृषभ राशि ने हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा डेली पढ़े, और साथ ही साथ हनुमान जी की संबंधित चीजें जैसे गुड़ चना है, बंदरों को खिलाना, हनुमान जी को प्रसाद लगाना, ये सब जरूर करें। अब हम तीसरी राशि की